नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप जो देख सकते हैं वो है इनकी भाग्य रेखा। जब भी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी आकृति में हो और मस्तिष्क रेखा पर रुके तो आमतौर पर ऐसे जातकों का भाग्य बहुत अच्छा होता है। जीवन में सभी तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन खुद के निर्णय योजना में परिवर्तन के कारण या मानसिकता में परिवर्तन के कारण अपने करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए करियर और ख़ासकर जॉब में इस तरह की भाग्य रेखा ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस नहीं दे पाती है। लेकिन ऐसा है कि ले दे करके सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी इनिशियल लेवल पे यानी किसी भी काम की शुरुआत पे आपको मिलेगा, लेकिन एंड में नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन या पीसफुलनेस नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में आपको अगर जॉब चाहिए और परमानेंट सेटलमेंट लाइफ में चाहिए तो लॉन्ग टर्म विज़न गोल के ऊपर ध्यान देना होगा। और क्योंकि माइंड लाइन पर जब भी लक लाइन रुकती है तो बार बार थिंकिंग प्रोसेस, माइंड सेट में चेंजेस ऐसे जातकों का बहुत नॉर्मली देखने मिलता है। तो यहाँ पर अगर ये लक लाइन बहुत स्ट्रांगली सैटर्न से कनेक्ट हो गई तो ये बहुत स्टेबल करियर का सिग्निफिकेंस हो जाएगा। और सन माउंट के ऊपर में आपके बहुत सारे साइन बन रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के कंडीशन में क्रॉस का साइन यहाँ पर अवेलेबल है, जो बहुत जल्दी डिसइंटरेस्ट किसी भी काम में देता है। क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं नेम, फेम, सक्सेस, पावर की, उस हिसाब का ग्रोथ, सक्सेस नहीं मिल पाता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, धोखे मिलना, कन्फ्यूज़न आना, डाउट्स क्रिएट होना, जितनी मेहनत हो रही है उसके रिगार्डिंग जब क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता है तो भी क्रॉस का साइन आता है। तो यहाँ पर जब आप सन रेमेडी करेंगे और ऊपर से लॉन्ग टर्म विज़न को अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, काम करना और एक तौर तरीके से एक ही काम लगातार करना, तो आपकी लक लाइन भी मजबूत हो सकेगी। और जो मरकरी लाइन इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है, मरकरी लाइन आपके टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन को इंडिकेट करती है। और जब ये मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल हो या रुक रुक करके चले तो ऐसे जातक सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी भी काम में प्रॉपर टैलेंट या स्किल बिल्ड कर पाने में असक्षम देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, ये हेल्थ के रिगार्डिंग नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज़ हेल्थ के रिगार्डिंग हमेशा लगा ही रहता है। खान पान, सोना, दिनचर्या, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के कारण हो ये रहा है कि योग्यता तो पूरी है इस हथेली में बहुत बड़ा इंसान बनने की, बहुत सफल इंसान बनने की, लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कमियाँ कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट कर रही है। और इन्हीं सब कारणों से बहुत सारी राहु रेखाएं आपको यहाँ देखने मिलेगी, जो अड़चन, बाधा, रुकावट और चिंताओं को ही दर्शा रही है। यहाँ पर आप एक चीज़ और गौर करेंगे कि आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से पूर्ण रूप से अलग है, जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाती है, हठी बनाती है, अपने मन मुताबिक, अपने अनुसार काम करने की आदत देती है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने बल पर कार्य करेंगे, अपनी योग्यताओं को निखारेंगे, अपने मेंटलिटी, एजुकेशन, लर्निंग कैपेबिलिटी को निखारेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके माइंडसेट के लिए। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म विज़न भी देगा, गोल अचीवमेंट के लिए बहुत हाई एफर्ट्स यानी मेहनत भी करवाएगा, और एट द एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट या जो आपका इमेजिनेशन है वो डेफिनेटली यहाँ पर फुलफ़िल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कभी भी आपको ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि माइंड लाइन शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ है जो मजबूत मानसिकता को दर्शा रहा है, पर एंड चंद्र के क्षेत्र पर होने के कारण बहुत ज़्यादा कल्पनाशील व्यक्तित्व देता है, जिसके कारण अपनी दुनिया में रहना, बहुत गहराई से सोच लेना, और इन्हीं सब कारणों से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आता हुआ दिखाई देता है। तो जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितने अच्छे माहौल में रहेंगे, लगातार अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते रहेंगे, अपने सोच के दायरे को ऊपर करते जाएंगे, उतना अच्छा सराउंडिंग पीपल्स आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे, जो आपको पुश करेंगे, हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज़ इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रिश्ते जीवन को ख़राब करने या नीचे गिराने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपकी मार्स से लाइन निकल के माइंड लाइन पर आ रही है, जो आने वाले कुछ सालों में और अभी से ही आपको बहुत ज़्यादा रिश्ते देना शुरू करेगी या रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना शुरू करेगी। थोड़ा इन सब विषयों में खबरदार रहिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट या परमानेंट रिलेशन की तरफ अभी नहीं जाना है। तो यहाँ पर जब आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएंगे और अपने मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो 100% जो भी आपका इच्छा है, अरमान है, अपने भविष्य को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, वो पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगा। और सूर्य का उपाय आपको बहुत हेल्प करेगा ब्राइट फ्यूचर देने में, सक्सेसफुल होने में और ओवरऑल नेम, रिस्पेक्ट, मनी गेन करने में। अब यहाँ पर आते हैं
फिंगर के एनालिसिस पे, तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, और जब भी नॉर्मल लेंथ होती है या थंब का साइज़ भी बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिले तो फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी देता है। इसका तात्पर्य होता है कि समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाएंगे, नहीं तो समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल देंगे। फिंगर के बीच के जो गैप है ये अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाता है, और मनी ट्रायंगल भी इनकम्प्लीट है, जिसके कारण पैसों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा। इसलिए कम पैसा रखना या इन्वेस्टमेंट करना यहाँ ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल आपके रहेगा। जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होता है तो ऐसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप अपनी खुद की बुद्धि, खुद के अनुभव के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हुए, कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लिटिल फिंगर है ये आपका बुद्धिमत्ता ही दर्शा रहा है और ये शॉर्ट है, तो इसीलिए कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करना है। किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने पर कार्य तुरंत नहीं करना है। अपनी सूझबूझ समझ का दायरा बढ़ाइए, सुन सबकी लीजिए, लेकिन जो आपके लॉन्ग टर्म विज़न में आपको हेल्प कर रहा है उसी के रिगार्डिंग डिसीज़न लेना है, रिलेशन में आना है या अच्छा कोई भी नियत रखना है, काम करना है। अदरवाइज़ इस कंडीशन में दोस्ती यारी के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा धोखा मिलने के योग निर्मित होते हैं, मिसगाइड मिसयूज़ होने के योग निर्मित होते हैं। स्टेज फियर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके कारण बचपन से ही थोड़ा सा शर्माना या मन के अंदर बात को दबाना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना, ये देखने को मिलता है। अदरवाइज़ अगर आपकी ये मरकरी माउंट और डेवलप हुआ या मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप बहुत बेहतरीन लेवल का कम्युनिकेशन स्किल गेन कर सकेंगे, मैनेजमेंट अच्छा हो सकेगा। ओवरऑल मनी मैनेजमेंट से लेकर के वर्क मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ डेवलप बहुत प्रोमिनेंटली आपका हो जाएगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है थर्ड फिंगर से, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। लीडरशिप क्वालिटी या एक तरीके से डोमिनेटिंग टाइप का नेचर यह देता है। अपने अनुसार काम कराने की आदत को बढ़ावा देता है, और आप जैसे जातक इमोशनल सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं। आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, और इन्हीं सब कारणों से आप जैसे जातकों में भावनाएं या बहुत तरह तरह की इच्छाएं या थॉट प्रोसेस यह जुपिटर आपको डेवलप करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हो गई कि जुपिटर पर आपका माइंड लाइन कनेक्ट हो रहा है, जिसके कारण ये एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी आपको देने वाला है, बड़ी सोच और नियत। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर देती है। रिश्ते अच्छे से निभाना, रिश्तों को ले करके चलना, लंबे मधुर रिश्ते निभते यहाँ पर दिख रहे हैं, और बहुत अच्छे सपोर्टिव लाइन्स आपके लाइफ लाइन के पैरेलल आनी शुरू हो रही है। तो करेक्ट 24 और उसके बाद से आपके जीवन में बहुत अच्छे लोगों का आना, जो आपके लाइफ में स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ को ख़त्म करेंगे, आपके हर स्ट्रगल में आपका सपोर्ट देंगे, और यहाँ से डिवाइन एनर्जी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपके लाइफ में हो सकेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता देगा। लेकिन सूर्य के क्षेत्र पर जो बात किया गया कि बहुत अच्छे चिन्ह बन रहे हैं, उसका तात्पर्य है विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन होना, जो भी बनी रहा है। इसके बाद इधर भी एक ग्रेट रेक्टेंगल का साइन आपका बन सकता है। अगर ये सारे चिन्ह मजबूत हुए तो हाई पोस्ट अथॉरिटी और गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को जीवन में मिल जाएगा। उसके लिए अपने अंदर स्पष्टीकरण लेकर के आना, हर विषय को लेकर के क्लैरिटी लेकर के आना ज़रूरी है। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है। आपका शुक्र भी डेवलप अच्छा है, तो ये लग्जरीज, कंफर्ट या हेल्थ के रिगार्डिंग आपको हेल्प बहुत कर रहा है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका ये अच्छा करता जा रहा है। लेकिन जैसा यहाँ मरकरी पे हमने बात किया कि ये लाइन जब भी डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ अपने लाइफ का रूटीन अच्छे से आप मेंटेन रखें, तो आपको कभी हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थंब में भी हम देखेंगे तो फर्स्ट फिलेंस डेवलप अच्छा, जो विल पावर देता है। लेकिन जब इधर पर आड़ी रेखा होती है, तो जब कोई भी व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो इधर आड़ी रेखा आ जाती है, जो हाइपर टेंशन वरीज को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जितना हो सके आप वर्तमान में जिएं, वर्तमान को अच्छा करें, फ्यूचर पास्ट इन सारी चीज़ों को स्किप करें। फ्यूचर के लिए लेकर प्रेजेंट में ज़रूर तैयारी कर सकते हैं और पास्ट से लेसन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वरीज या बहुत ज़्यादा सोचना विचारना ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है। इधर पर योग का साइन बन रहा है। रेगुलर बेस मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, किन्हीं भी तरह का रिचुअल फॉलो कर रही है। स्पिरिचुअल वे में ग्रोथ और मटेरियलिज्म में ग्रोथ इस तरह के योग का साइन डेफिनेटली देता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वायरिश हैंड में आ रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक हो या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से
आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और आपका लाइफ बहुत लग्जरियस एंड कंफर्टेबल आगे चल के रहने वाला है, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा है और ऊपर से मंगल का स्ट्रेंथ भी अच्छा है, तो लॉन्ग लाइफ भी ईश्वर ने आपको दी हुई है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले देखेंगे तो इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखा है ये बहुत ज़्यादा दयालु बनाती है। ऐसे जातक अपना नुकसान करके दूसरों का भला करने वाले हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। जब तक आप अपना उद्धार नहीं करेंगे आप किसी और का उद्धार नहीं कर सकते। आपका हमेशा मिसयूज़ ही होता हुआ देखने मिलेगा। ये रेखा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टाइप का नेचर, सिंपैथेटिक टाइप का नेचर, सेंसिटिव इमोशनल बनाता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को कहा जाता है कि आप जैसे जातक ईश्वर के निकट होते हैं। आपको अपने कर्म में धर्म मिला करके चलना है, एक दो नहीं पूरे समाज की सहायता करनी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि माता पिता की बात को कभी भी मत टालिएगा या काटिएगा, क्योंकि ये आड़ी रेखाएं साक्षात ईश्वर के दर्शन में माता पिता को दर्शा रही हैं। और माता पिता के सजेशन से आप मैरिज करने जाइएगा, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उनके सजेशन एडवाइजेस हर विषय में आपको बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन खासकर मैरिज के रिगार्डिंग उनके ही एक्सेप्टेंस से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कभी भी आपको मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। इधर पर स्क्वायर का साइन बन रहा है जो प्रोटेक्शन का साइन है, और ऐसे जातक टॉप पोजीशन अथॉरिटी तक जा सकते हैं। कारण होता है विजडम नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता, बहुत अच्छा एजुकेशन गेन या एजुकेशन में सक्सेस पाने की योग्यता ये स्क्वायर देता है। ऐसी क्वालिटी आती है आप जैसे जातकों में कि बड़े समूह का नेतृत्व कर सकें, बड़े स्तर का काम संभाल सकें, बड़े पद पर विराजमान हो सकें। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा अपने लर्निंग को, एजुकेशन को और ओवरऑल विजडम को बढ़ाते रहना चाहिए। किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा अगर आप करने जाएंगे कोई भी इच्छा रख करके, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोटेक्शन का साइन यानी स्क्वायर जब जुपिटर के ऊपर आता है तो ये दर्शाता है कि आप धर्म से रिलेटेड कार्य करेंगे, दान धर्म से रिलेटेड काम करेंगे, स्पिरिचुअल जितना रहेंगे उतना ज़्यादा आपका लाइफ स्मूथ होता जाएगा, पॉजिटिव और हैप्पीनेस आपको लगातार मिलती जाएगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब एक दो आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम आता है, बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होता है, अधिक चिंतन मनन कराती है ऐसी रेखाएं। कारण ये होता है क्योंकि इस तरीके के सैटर्न को वक्री शनि कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन किसी भी इंसान के अंदर लेकर के आने की कोशिशें करता है। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बार बार अपने प्लानिंग डिसीजन में चेंजेस नहीं करना चाहिए, तो जाकर के लक लाइन और स्ट्रॉन्ग हो सकेगी और इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचना चाहिए। तो आपके जीवन में कोई भी अड़चन, बाधा, रुकावट या लेट लतीफ़ी देखने को फिर नहीं मिलेगा। सैटर्न की अपनी लक लाइन भी अवेलेबल है जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में हर विषय को लेकर अच्छा देगी। आपका ओल्ड एज भी अच्छा रहने वाला है, पैसों की कोई कमी किल्लत नहीं रहने वाली है, भाग्य की भी कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये रेखाएं दर्शा रही हैं संतुष्टि की कमी। तो संतुष्टि की कमी तब खत्म होगी जब मानसिकता स्थिर हो सकेगी। इसीलिए हमें अपने मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। इसके बाद में जब भी स्क्वायर विंडो जैसा साइन सूर्य पे बनता है तो ये दर्शाता है कि पिता का नाम सम्मान जो जातक बढ़ाते हैं, अपने कुल का नाम जो बढ़ाते हैं, जो जातक देश दुनिया में बड़े पद पर जाते हैं या बड़ा सम्मान प्राप्त करते हैं या नेम फेम करते हैं, उनके हथेली में ऐसा सूर्य निर्मित होने लगता है। आपके अंदर कोई भी स्किल, टैलेंट है, नहीं है तो निखारिए, परंतु उसको दूसरों के सामने ले करके आइए। अन्यथा सूर्य का उपाय करके आप गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि क्रॉस का साइन होने के कारण एजुकेशन में ब्रेक आना या बार बार मन उब जाना, कन्फ्यूज़न होना, नए नए तरह के काम करना, ये एक ऐसी नेगेटिविटी है जो बार बार एनर्जी, फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन में कमी लेकर के आती है। तो हमें उपाय के द्वारा इसी को ठीक करना है, फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता है बहुत सफल होने में। इन्हीं सब के अतिरिक्त जब बायफोर्क का साइन बनता है तो ये व्यक्ति को बहुत रईस बनाता है। इसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसके कारण यश, कीर्ति प्राप्त ऐसे जातकों को होती है। अच्छा जीवन साथी मिलता है, रॉयल लाइफ या फैमिली होती है, और ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि आपके हाथ के नीचे काम करना लोग ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये तब हो सकेगा जब आपकी पूर्व पुण्य रेखा बहुत पॉजिटिव है और एक्टिव हो जाए। ये पूर्व पुण्य रेखा मेहनत और संघर्ष कराती है, लेकिन ये इसलिए कराती है ताकि व्यक्ति का जीवन स्तर लगातार ऊपर की तरफ उठता रहे। तो इसीलिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस आपको और ज़्यादा अपग्रेड करने, पॉजिटिव करने, काबिल बनाने के लिए आएंगे। इस रेखा में अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो संघर्ष
या चुनौतियाँ या रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और लगातार प्रगति समृद्धि अपने किसी भी काम के विषय में आना आपका शुरू हो जाएगा। बुध के क्षेत्र के ऊपर में यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आपको अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज अच्छा देने वाला रहेगा, कन्विंसिंग पावर स्किल भी डेवलप करेगा। लेकिन फ़िलहाल के कंडीशन में यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं जो साफ रूप से दर्शा रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान अपने संगति, मित्र, यार और लोगों के कहे गए बातों से रहना चाहिए। इन सब के माध्यम से आपका दुरुपयोग हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अपने खुद के इंटेलिजेंसी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, सेवा भाव किस्म का प्रवृत्ति देता है, माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी यह बिल्ड करता है। और इसके बाद में आपकी जो हार्ट लाइन की कंडीशन है ये सैटर्न पे आके एक बार रुकी है जो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी देगा। बहुत गहरी बातें, रहस्य आपके अंदर ही रह जाएगी। और एक शाखा यहाँ से निकल के गुरु शनि की तरफ जा रही है जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका बढ़ा देगा। ये इस तरह की हृदय रेखा वाले जातक इमोशनल भी होते हैं तो प्रैक्टिकल भी होते हैं, क्योंकि यह मिक्स टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी यहाँ पर आपको दे रहा है। लेकिन अभी इधर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन और प्लानिंग्स नहीं करना है, प्रैक्टिकल लॉजिकल रहना है। शिव जी की आराधना आप करिए। यहाँ पर होगा ये कि आप जो है ज़ीरो थॉट प्रोसेस में इंटर करेंगे जिसमें चिंता मुक्त जीवन शैली देखने को मिलने लगेगी। जितनी भी तरह की भावना है वो सब नियंत्रित होना शुरू हो जाएगी और बेफिजूल का डर, भय, चिंता, भागा दौड़ी ये सारी चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म होना शुरू होगी। मस्तिष्क रेखा से बहुत छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ जब जाती हैं तो ये दर्शाती हैं कि अपने मानसिक स्तर के द्वारा या कंपटीशन में सक्सेस पाने के आपके पूरे योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़े स्तर की सफलता देने की योग्यता ये रख रहा है, क्योंकि एंड में यहाँ पर बायफोर्क जो बनता है ये चतुर चालाक भी बनाता है, यानी एक तरीके से इंटेलिजेंसी डेवलप करता है। हल्का सा फिश शाइन का कॉम्बिनेशन भी आना इस बात का यहाँ पर कारण बनता है कि आप जैसे जातकों के लिए मैगजीन छपती है, इसे राइटर फॉर्क कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि नाम सम्मान बहुत ज़्यादा हो जाना अपने मानसिक बल के द्वारा, अन्यथा देश दुनिया को कुछ ना कुछ दर्शाना, बहुत बड़े बड़े रहस्य देना या राइटिंग हैबिट्स के द्वारा सक्सेस पाना। तो ब्लॉगिंग के द्वारा भी यहाँ पर आपको सक्सेस अच्छी मिल सकती है। एग्रेशन पर नियंत्रण रखें, एग्रेशन खराब दिखाई दे रहा है क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं एक बहुत ज़्यादा आवेश में यानी गुस्से में, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन यानी चिड़चिड़ेपन में भी ले करके जाती है। तो यहाँ पर इसको नियंत्रित करने के लिए आपको नीम का पेड़ लगाना चाहिए। यह आपके हेल्थ के लिए, मंगल के नकारात्मक दोषों के लिए अच्छा रहने वाला है। और मेंटल सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी आपको 26 के एज से आ जाएगा, यानी 26 के एज तक आते आते ग्रोथ बहुत अच्छा लाइफ में, करियर वाइज भी आपको देखने मिल जाएगा। अब जितनी भी इधर नीचे की तरफ रेखाएं हैं इन सबको राहु रेखा कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है, अन्यथा भागा दौड़ी कराती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो राहु रेखाओं के द्वारा आपका जीवन 24 के एज तक डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें, कई बार हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, फोकस में कमी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन शिव जी के आराधना के बाद में ये सभी तरह की परेशानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। 26 के एज में यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकलना, सपोर्टिव लाइन का एक्टिव हो जाना और लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी जा रही है, बाहर की तरफ झुक रही है, जो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के संपूर्ण योगों को दर्शाता है। लॉन्ग लाइफ इसलिए कहा गया क्योंकि शुक्र की तरफ जब जीवन रेखा मुड़ती है तो ऐसे जातकों का शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके कारण सुख सुविधा, संसाधन, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी होना, अच्छा पार्टनर, जीवन साथी या घर परिवार मिलना, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख होना, किसी भी तरह के सुख सुविधा की कमी ना होना, सभी तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेना, सभी तरह की प्लेजर फुलफिल हो जाना यहाँ देखने को मिलता है। और हम देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो बहुत सपोर्टिव, केयरिंग पार्टनर, लाइफ पार्टनर यानी और लोग आपको जीवन में मिलने वाले हैं। शुक्र बहुत अच्छा है जो यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें ही आपको दिलाने वाला रहेगा, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर हमेशा ध्यान लेकर के जाएगा, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाएगा। तो शुक्र जब हथेली में अच्छे होते हैं तो ये लंबी आयु, अच्छा जीवन, घर परिवार में समृद्धि और जीवन में खुशहाली बहुत देते हैं। पर ये शादी के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा दिखाई दिया है। मंगल की स्थिति अंदरूनी हो या बाहरी दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक बल, ऊर्जा और मानसिक बल को ये मजबूत ही कर रहे हैं। बस इसकी नेगेटिविटी को हमें ख़त्म करना भी ज़रूरी है।
केतु की एनर्जी आपके पाम में बिल्कुल सामान्य है। हल्का सा फिश सिंबल सडन गेन, प्रोग्रेस और ट्रैवलिंग के द्वारा लाभ देता है। और चंद्र के क्षेत्र पर बहुत क्लियर कट ट्रायंगल बना हुआ है जो जन्म स्थान से दूर सफलता के साथ रसने बसने की योगों को दर्शाता है। लेकिन इन सब के अलावा अब जितनी आड़ी रेखाएं मन को बहुत ज़्यादा विचलित करती है, तो इसके लिए जो उपाय है वो शनि ही है अथवा शिव जी हैं, उनकी आराधना के द्वारा लाभ मिलेगा। और 10 तरह का काम एक समय पर मत करें या 10 तरह की चीज़ें एक ही बार मत सीखें। कोई भी एक काम जब तक पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है, ताकि आपका बुध, ताकि आपका भाग्य, ताकि आपका सूर्य, ये सब कुछ अच्छा हो सके और इसके बाद में हर चीज़ आपको मनोवांछित मिल सकेगी और सर्वप्रथम सुकून, शांति, संतुष्टि जीवन में आपके आ सकेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारी वरीज लाइन है। इसके लिए मंगल का उपाय आपको करना रहेगा, लेकिन प्रोग्रेस लाइन इस बात को दर्शा रही है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाएगा। इस तरह की हथेली वाले जातक सरकारी नौकरी में मिलते हैं, नहीं तो बहुत बड़े पद में मिलते हैं, बहुत आलीशान जीवन जीते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जितना अधिक कर्म मेहनत होता है, उतना अच्छा लाइफ स्टाइल खुद का और घर परिवार का होता चला जाता है। तो आपके द्वारा बहुतों का लाभ लिखा है, बहुतों का अच्छा भाग्य लिखा हुआ है। घर परिवार में जितना भी सुख है वो आपके द्वारा आने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आपके कंधों पर सिर्फ अपनी नहीं, परिवार की, दूसरों की बहुत जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए आपके हथेली में गुरु की उंगली लंबी है, जो आपको बड़ा सोचने में, बड़ा काम करने में, बड़ा नियत रखने में और बड़ा पद सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते रही है और आगे भी करते रहेगी। हर कुछ आपको अपने मनोवांछित फल के अनुसार मिल जाएगा, लेकिन लगातार प्रयत्न, प्रयास, कर्म करना ज़रूरी रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।